मुझे सैकड़ों टेक्स्ट आते हैं और उस टेक्स्ट में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि आपकी ग्लास स्किन, ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आई एम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर। आज मैं अपना ये राज आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है क्योंकि आप मुझे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैं यूएसए के ब्रांड्स बताती हूँ। अब मैंने पाकिस्तान और इंडिया के वो ब्रांड्स ढूंढे हैं जिनके इंग्रेडिएंट सिमिलर हैं यूएसए ब्रांड के, तो आपको फायदा हो जाएगा। आज मैं आपको रूटीन बताऊंगी कि आपने ग्लास स्किन कैसे अचीव करनी है। जो ग्लास स्किन है वो एक कोरियन टर्मिनोलॉजी है। उन लोगों की जो जेनेटिक्स ऐसी होती हैं और साथ उनके जो पोर्स होते हैं स्किन पे बड़े मिनिमल होते हैं। हम लोगों का ये चक्कर नहीं है, वी आर नॉट दैट लकी। लेकिन कोई भी इंसान ग्लास स्किन हासिल कर सकता है अगर उसकी स्किन पे टेक्सचर ना हो, दाग धब्बे छाइयां, एक्नी ना हो, रंग उसका डब खड़ब्बा ना हो, उसके साथ बड़ी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड लुक हो, तो आपके फाइन लाइन रिंकल्स नजर नहीं आते अगर यू आर वेल हाइड्रेटेड। और फिर उसके बाद आपका एक ग्लो आना शुरू हो जाता है बिकॉज यू हैव अ हेल्दी स्किन। रूटीन क्या होगी? सुबह की रूटीन में आपको पता है आपने यूज करने हैं फेस वॉश, क्लेंजर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 2% सैलिसिलिक एसिड, अगर आपकी ड्राई है तो लैक्टिक एसिड, मंडालिक एसिड या सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर फेस वॉश। उसके बाद आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है, वो वाली क्रीम जिसमें टेरोसिनेज इनहिबिटर्स हैं। टेरोसिनेज इनहिबिटर क्या होते हैं? जो टेरोसिनेज को ब्लॉक करते हैं। ये वो वाला एंजाइम है जो मेलानिन प्रोड्यूस करता है। और मेलानिन क्या है? जो आपको रंगत देता है। मेलानिन ज्यादा होगा तो रंगत आपकी डार्क होगी, मेलानिन कम होगा तो रंगत आपकी साफ होगी। तो आपने वो क्रीम इस्तेमाल करनी है जिसमें बहुत सारे टेरोसिनेज इनहिबिटर प्रेजेंट हो। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये क्रीम आपके लिए ढूंढी है, मैक्सडिफ ब्राइटनिंग क्रीम। इसके अंदर है विटामिन सी, नायासिनामाइड, कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन। इसके अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप यूज कर सकते हैं जरकॉन क्रीम या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं मेलानीज क्रीम। ये सारी एक जैसी हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप यूज कीजिए मेलाश्योर क्रीम। इन तमाम क्रीम्स के इंग्रेडिएंट मिलते जुलते हैं और ये एक ही काम करेंगे। आपने इसको रिलीजियसली एवरी डे इस्तेमाल करना है। उसके बाद 5-6 मिनट के बाद आपने यूज करना है एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड आपको यूज करना चाहिए 10% से लेकर 20% तक। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको मिल जाएगा एजिक्लेयर या एजिडर्म के नाम से, और अगर आप पाकिस्तान में तो आपको मिल जाएगा एक्नोरिन जेल 15% के नाम से। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है मॉइस्चराइजर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर स्किन। अगर आप बहुत ड्राई हैं तो हैवी फैटी मॉइस्चराइजर यूज करें। अगर आप बहुत एक्नी प्रोन हैं, पिंपल निकल आते हैं, तो आप लाइट जेंटल मॉइस्चराइजर यूज करें। फिर सनस्क्रीन। अब इस तमाम सुबह की रूटीन में कुछ स्टेप्स ऑप्शनल हैं। आप नायासिनामाइड सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रेटिंग टोनर, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो। फिर रात की रूटीन में आपने दोबारा डबल क्लेंजिंग करनी है। उसके बाद आपने हफ्ते में 4 दिन ट्रेटनॉइन यूज करना है। स्टार्ट आपने रेटिनॉल से करना है, उसके बाद आपने ट्रेटनॉइन 0.025%, फिर 0.05%, फिर 0.1%। अगर आपकी स्किन बहुत इरिटेटेड है तो 0.05% पे ही रुक जाएं, जो आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है। बाकी 2 रातें आपने वो क्रीम इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट और साथ टेरोसिनेज इनहिबिटर प्रेजेंट हो। अगर आप इंडिया में हैं तो आप यूज कर सकते हैं डिमेलन, जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट है 10%, जो स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, डेड सेल्स ऊपर से उतारेगा। उसके साथ उसके टेरोसिनेज इनहिबिटर्स वगैरह प्रेजेंट हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रीबॉन्ड के नाम से या डी वाइट के नाम से। रीबॉन्ड के अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन ई वगैरह प्रेजेंट है। ये आपने इस्तेमाल करना है हफ्ते में 2 रात, डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ योर स्किन। अगर आप टॉलरेट नहीं करते तो 1 रात को भी ठीक है। बाकी 1 या 2 रातें बचेंगी तो आपने उसमें सैलिसिलिक एसिड की जेल इस्तेमाल करनी है 2%। अगर आपको मिलती है, नहीं मिलती तो 1% भी चलेगी। सैलिसिलिक एसिड जो आपके पोर्स हैं उसको अनक्लॉग करेगा, ऊपर से डेड सेल्स उतारेगा, तो ये आप अलग से रूटीन इस्तेमाल करेंगे। ये होगी आपकी 7 रातों की रूटीन। फिर आपने यूज करना है मॉइस्चराइजर। आप एजेलिक एसिड रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड या टॉलरेट कर सकती है और सेंसिटिव नहीं है तो। तमाम काम के साथ लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए विद कोलेजन। 2 से 3 घंटे आपको हाइक करना चाहिए, नेचर में वॉक करनी चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, तमाम चीजों से दूर रहें। बाकी जो ऑफिस प्रोसीजर्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत चाहिए, माइक्रो नीडलिंग चाहिए, डर्माब्रेजन चाहिए या लेजर्स चाहिए, आपको जाके डॉक्टर से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसीजर्स कराएंगे और स्किन केयर नहीं करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट सिर्फ 2-3 हफ्ते रहता है और फिर बैक टू जीरो। आपको स्किन केयर इज द की, और स्किन केयर जो होती है वो लाइफ टाइम है। आपको 5-6 महीने लगेंगे ग्लास स्किन अचीव करने में। एक दफा वो अचीव हो जाए तो ये मेडिकेटेड जो क्रीम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी प्राइस यूजुअली होती है, ये फार्मेसी से आपको मिलती है 500 से लेके 2000 तक। इसके बाद आप ये मेडिकेटेड क्रीम्स छोड़ सकते हैं और रेगुलर रूटीन्स में आ सकते हैं। ओवर ग्लास स्किन के लिए कंसिस्टेंसी इज द की।